हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया वॉल्यूम, ठीक है, वो स्टार्ट करा था। उसकी एक्सरसाइज 13.3, 13.4 एंड 13.7 हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। उनकी वीडियोस आ चुकी हैं। वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए छोड़ भी दिया है। तो अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो बेटा पहले जाके उनको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आज की वीडियो में हम आपके लिए क्या लेके आए हैं बेटा, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 13.8, ठीक है बेटा। लास्ट एक्सरसाइज होगी इस चैप्टर की, जो पूरी डिपेंडेंट है किसके ऊपर बेटा, स्फीयर के ऊपर और हेमी स्फीयर के ऊपर, ठीक है, स्फीयर एंड हेमी स्फीयर। अच्छा, उसके तो हमने एक एक्सरसाइज देख ली थी सरफेस एरियाज की, ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इसमें हम पढ़ेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर बेटा वो क्या होती है बताइए जरा। अगर आपको याद हो, अपने फर्स्ट वीडियो देखी हो अगर मेरी, फॉर्मूलेस में डिस्कस कर रहे थे, तो बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, याद है। अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होती है, इसका आधा कर दो तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो यही कुछ फॉर्मूलेस हमें यहाँ पे यूज करने हैं, ठीक है। इसके अलावा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, जल्दी बताइए। अगर मुझे सरफेस एरिया की बात करनी है स्फीयर का, तो क्या होगा जल्दी बताइए, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका क्या होगा सी एस से बताइए, चलो इसका, ठीक है, एक क्विक रिमाइंडर कर लेते हैं, ठीक है, क्विक रिमाइंड। चलो सी एस से क्या होगा, सी एस से होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो टी एस से क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। 2 पाई आर स्क्वायर सी एस से, टी एस से 3 पाई आर स्क्वायर, ऊपर सर्कल ऐड हो जाता है। चलिए बेटा, अभी तो हमें फिलहाल बस एक वॉल्यूम के फॉर्मूले याद करने हैं, तो इनको आप एक बार जरा देख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.8। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले पार्ट में कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7। वॉल्यूम कितनी है बेटा, रेडियस कितनी है बेटा, 7 इंटू 7 इंटू 7। एक 7 से यहाँ पे एक 7 कट जाएगा, और कुछ यहाँ पे कटता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। तो बेटा 4 इंटू 88 हो जाएगा, यहाँ से 88/3 इंटू यहाँ से कितना आएगा बेटा 49, ठीक है। तो इसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और इसका आंसर कमेंट में मेंशन जरूर करिएगा, ठीक है। अच्छा बेटा, आंसर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा यहाँ पे। सरफेस एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम जब निकालने जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में वॉल्यूम ही निकालनी है, लेकिन रेडियस जो दे दी है वो 0.63 मीटर दे दी है इस बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यहाँ से पॉइंट से हटा दो और यहाँ से 100 ले आओ, तो 7 जैसे कट जाएगा पूरा 9 टाइम्स, ठीक है। यहाँ से 4 से पूरा कट जाएगा 25 टाइम्स। कुछ और कटता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो बस इनकी बस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 0.63 का स्क्वायर इंटू 22, अच्छा 3 से यहाँ से कट जाएगा 3, तो यहाँ से आ जाएगा 66/25। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसका आंसर भी आप करेंगे सॉल्व यहाँ से, ठीक है। चलिए, कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप कैलकुलेशन आप क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में ही बेटा कुछ इसी तरीके से बोला हुआ है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल, ठीक है, उसका डायमीटर दे रखा है इस बार। तो फर्स्ट पार्ट में डी दे रखा है 28 सेंटीमीटर। देखो बेटा कितना पानी डिस्प्लेस करेगा, मतलब कितना पानी है, उसकी वॉल्यूम निकलवाना चाह रहा है, और कुछ नहीं है। तो बेटा रेडियस कितनी हो जाएगी 28/2, मतलब कि 14 सेंटीमीटर हो गया। चलो, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14 का क्यूब, ठीक है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 88 बाय यहाँ से कितना आएगा बेटा 21 इंटू
14 का क्यूब, इस तरीके से। तो इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए अगर मैं इसे थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, अगर यहाँ से मैं स्क्वायर करता हूँ इंटू 14 करता हूँ तो 7 3 जा और 7 2 जा, और ये आ जाएगा 88 इंटू 196 इंटू 2/3। कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ से हमारी वॉल्यूम निकल जाएगी। बेटा इसका सेकंड पार्ट जिसमें डायमीटर दिया हुआ है 0.21, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा 0.21/2, इतना ही लेके चलना। तो वॉल्यूम निकालनी है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें ये वैल्यू आर की वैल्यू यहाँ पर रखनी है और इसका आंसर भी आप ही सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। ये आपके लिए यहाँ पर होमवर्क रहने वाला है, इसका सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, इसलिए इनको मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ कि इनकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल, एक मेटेलिक बॉल है, ठीक है। बॉल का मतलब क्या हुआ बेटा, स्फीयर है। उसका डायमीटर दे रखा है, कितना है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, द डेंसिटी ऑफ द मेटल। बेटा यहाँ पे डेंसिटी दी है, डेंसिटी दी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो बेटा मास पूछ रहा है, ठीक है। देखो मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास पूछेगा मतलब वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, डेंसिटी गिवन दी है इसलिए। तो यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे बेटा, पहले तो रेडियस निकालो इसकी। तो 4.2 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया बेटा 2.1 सेंटीमीटर। तो 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर की। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, मतलब ये क्यूब हो गया ना, ठीक है। 3 बार इस तरीके से लिख लिया। यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ से नीचे 10 जाएगा, 7 से 3 टाइम्स कटेगा, 3 से 3 कटेगा, ठीक है। 2 2 जा 2, यहाँ से 5 टाइम्स कटेगा, तो यहाँ से कितना आएगा 44 इंटू 2.1 का स्क्वायर अपॉन 5, यही बचेगा बस यहाँ से पार्ट। तो इसका आंसर कहते हैं आप यहाँ से सॉल्व करेंगे। चलो ये तो हम कर लेंगे, ये तो हमारा क्या है वॉल्यूम हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है बेटा, मास। मास कैसे निकलेगा, देखो मास के लिए उन्होंने दिया है यहाँ पे, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम आई है हमारी 44/5 इंटू 21 का स्क्वायर बेटा वैसे 44 ये होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.41, ठीक है। इसे मैंने सॉल्व कर दिया है। इनटू कितने से करना है बेटा 8.9। बेटा इसकी कैलकुलेशन वाला पार्ट फिर से आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ से। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर की तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड बाय 5 करना है, डेसिमल में आएगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका मास। अच्छा ये मास किस में आएगा जरा बताइए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो किस में आएगा बेटा ग्राम में, ठीक है। केजी में करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली द 1/4 डायमीटर। बेटा को ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा था। कह रहा है मान लो एक यहाँ पे मून है, यहाँ पे अर्थ है। कह रहा है कि जो डायमीटर ऑफ मून है ना, ये मान लो ये मून है और ये हमारी यहाँ पर अर्थ है, ठीक है, प्यारी सी हमारी अर्थ। इज अप्रोक्सीमेटली द 1/4, मतलब अगर इसका डायमीटर बेटा फिर से लेट कर लो d है, तो इसका डायमीटर जो है वो d/4 है। तो अगर इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी d/2, तो इसकी डायमीटर कितनी हो जाएगी d/8, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने करा हुआ है, लेकिन इसमें इस बार क्या पूछा हुआ है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। मतलब मून की जो वॉल्यूम निकलेगी वो अर्थ की वॉल्यूम का कितना पार्ट होगा, बस ये बताना है। मतलब दोनों की वॉल्यूम का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। तो लेट डायमीटर ऑफ अर्थ बी डी मीटर की मीटर बी डी समझ लो यहाँ पे, ठीक है, डी मीटर। देन रेडियस ऑफ अर्थ बी d/2। सो diameter of, so according to question, diameter of moon
कितना दे रखा है बेटा, इज इक्वल टू d/4, वो कह रहा है, खुद ही कह रखा है कि इसका d/4 है। देन रेडियस ऑफ मून कितनी हो जाएगी बेटा, d/8, इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा d/8, d/8 छोटा है, d/4 बड़ा है, ठीक है, कितना डिवाइड में जाते रहेंगे। चलो अब क्या निकालना है बताओ, अब हमें निकालनी है वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगी बेटा, 4/3 पाई आर। अच्छा, इन दोनों के रेडियस का अलग अलग नाम दे दो, मान लो इसकी कैपिटल आर हो गई, इसकी स्मॉल आर हो गई, अपॉन आर का क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर का क्यूब। ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, क्या बचेगा बेटा आर का क्यूब। इसकी आर कितनी है, d/2 का क्यूब अपॉन d/8 का क्यूब। आया समझ में? चलो इसे कराते हैं, ये हो जाएगा d² अपॉन 2 का क्यूब 8, यहाँ से देखो d क्यूब, ये क्या हो जाएगा, क्यूब है ना, क्यूब d क्यूब अपॉन बेटा 8 का क्यूब है ना, यहाँ पे करो 8 × 8 × 8, इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा कभी 8 कटने वाला है। इसको और जरा सिंप्लीफाई वे में करेंगे, देखो जरा, ये वाली टर्म तो यहाँ पे आ जाती है, ये वाली टर्म कहाँ चली जाती है, ये वाली टर्म ऊपर चली जाती है, तो क्या हो जाएगा d क्यूब है ना, नीचे आ जाएगा 8 और ऊपर आ जाएंगे 3 8, आ गए यहाँ पर, एक 8 से एक 8 कट गया, d क्यूब से d क्यूब कट गया, तो बेटा क्या आया 64/1, मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या है 64 टाइम्स है किसकी, वॉल्यूम ऑफ मून से। तो रेशियो क्या आएगी बेटा 64:1, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आंसर हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा था, वहां पे सरफेस एरिया का आया था। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 होल्ड। मतलब एक बॉल दे रखा है बेटा, हेमिस्फेयर की बात हो रही है यहाँ पर, कह रहा है कि कितना पानी वो होल्ड कर, कहते हैं कितना मिल्क वो होल्ड कर सकता है, पानी सही मिल्क, ठीक है। अगर उसका जो डायमीटर बोल रहा है अगर वो 10.5 है, मतलब कि ये सेंटीमीटर, चलिए, तो वॉल्यूम डायमीटर इज इक्वल टू 10.5 है सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा 10.5 डिवाइड बाय 2, इसे मत करिए, डिवाइड नहीं करना, ठीक है, इसे छोड़ो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 4/3, ये किसका होता है अब तक याद ध्यान से, स्फीयर का, उसे क्या करना है 2 से डिवाइड, मतलब कि 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 × 22/7, रेडियस ये है हमारी, तो 10.5/2 का क्यूब। चलो तो उसे और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, 22/7, तो 10.5/2 इंटू करके देखता हूँ बेटा कैसे होता है, देखो इसका होल स्क्वायर, ये तो आपको अलग ही सॉल्व करना है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 7 से यहाँ से आपने निकाला था, यहाँ से नीचे 10 आएगा, और ये कितने टाइम्स कटता है 15 बार कटता है पूरा। अच्छा 3 से ये कितने टाइम्स कट जाएगा 5 टाइम्स कट जाएगा, 5 से कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से कितने टाइम्स जाएगा 11 टाइम्स, तो 11/2 जो 4 और 10.5 का स्क्वायर, ठीक है। ट्रिक का यूज कीजिएगा, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, उस ट्रिक का यूज कीजिएगा, 10 पॉइंट इसका स्क्वायर निकालना, ठीक है। चलो करेंगे, आप ही सॉल्व करेंगे इसको। लेकिन एक बात और ध्यान रखना बेटा, अभी क्या है, उसने जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है वो किसने पूछा है, लीटर में पूछा है, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आने वाला है। तो जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आपका यहाँ से आंसर आने वाला है, चलो मैं इसे करके बता देता हूँ आपको। जब आप इसको जाएंगे करने, तो इसको क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 10.5 × 10.5 लिख दिया, यहाँ से एक 0, यहाँ से एक 0, नीचे कितने आ गए 100 आ गए, तो 105 का स्क्वायर निकालना है, 105 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, वो आप करेंगे। अब जरा समझो यहाँ पे 11 × 105 × 105 अपॉन 400, बेटा इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्या करना है 1000 से डिवाइड, तो ये जो होगा ये आपका इन लीटर में आएगा, ये क्या हो जाएगा आपका लीटर में।
ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी दे रखी हैं, कैलकुलेशन आप करेंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे कैलकुलेशंस में, ठीक है। 9th क्लास के स्टूडेंट की कैलकुलेशन बेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इनके 10th क्लास में आके, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, a hemispherical tank is made up of a iron sheet of one, the inner radius is find the volume of the। अच्छा बेटा देखो क्या कह रहा है, एक ना टैंक है जो हेमिस्फीयर की फॉर्म में है, ध्यान समझेंगे इसको, और उसकी इनर रेडियस की बात कर रहा है यहाँ पर। ऐसा हमने इनर रेडियस का क्वेश्चन पहले भी करा है। द हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ अ आयरन शीट ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर। कह रहा है कि ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है ये है भाई 1 सेंटीमीटर, और जो इनर रेडियस है वो है 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर। आया समझ में? चलो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। तो जो वॉल्यूम उसमें यूज करी गई है, मतलब कि ये वाला पार्ट, ठीक है, जो वॉल्यूम उसकी करी गई है, कैसे निकलेगा बेटा? देखो इनर रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर, थिकनेस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करो तो क्या होगा बेटा? 0.01 डिवाइड बाय 100 कर तो आ गया मीटर में। तो आउटर रेडियस क्या आ जाएगी बताइए स्टूडेंट्स, दोनों को ऐड कर दो तो 1.01 मीटर आ गया। चलो अब देखो बेटा वॉल्यूम, जब हम इसकी वॉल्यूम निकालने जाएंगे तो जैसे आपने करा होगा अब तक उसी टाइप से करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे। 2/3 पाई तो ऐसे ही रहने वाला है। हम r³ लगाते थे ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो जब वॉल्यूम निकालने की बात आएगी तो बाहर वाली अलग होगी और अंदर वाली अलग होगी। तो बाहर वाली को हम ले लिया r³, अंदर वाली को ले लिया मैंने स्मॉल q। ध्यान समझना। तो इनर रेडियस जो है वो तो मेरी हो गई r, और आउटर रेडियस मेरी हो गई ये। तो 2/3 इंटू 22/7 1.01 का होल क्यूब माइनस 1 का, इसको सॉल्व करना है फिर से, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अपने आंसर भी आएगा, वो आपका आंसर आएगा वहाँ से, ठीक है भाई। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगाना है यहाँ से, जो कैलकुलेशन होके आएगी उसकी मल्टीप्लाई यहाँ से करनी है। आया समझ में? इस तरीके से, ठीक है। चलिए करना क्या है मैं आपको वो समझा रहा हूँ, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर whose surface area is 154। तो बेटा यहाँ पे सरफेस एरिया दे दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका दिया है? स्फीयर का ही दिया है, ठीक है। तो स्फीयर का क्या होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है? 154। तो यहाँ से r स्क्वायर निकालना है ना आपको, तो 154 डिवाइड बाय 4 पाई कर दीजिए। तो यहाँ से 154/4 इंटू 22, और जो नीचे का 7 होगा वो कहाँ जाएगा बेटा? ऊपर जाएगा, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करना है, तो ये कितनी बार जाएगा? 7 टाइम्स जाएगा। तो r स्क्वायर की वैल्यू आई 7 × 7/4। तो r की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट के अंदर 49/4। तो बेटा आंसर कितना आएगा? रेडियस कितनी आ गई हमारी? 7/2 सेंटीमीटर। चलो अब क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो एक ही फॉर्मूला है 4/3 पाई r³। तो 4/3 इंटू 22/7 r³, ये देख दो यहाँ पे। तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, एक 7 से एक 7 काट दो, 2 से एक काट दो, खत्म। और कुछ बच रहा है क्या? नहीं। तो 22/3 इंटू 49, कितना? 49/2, इस तरीके से। अच्छा तो इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? कैलकुलेशन देखो बहुत सिंपल करनी है। मान लो ये 20 होता, ठीक है, ये कितना होता? 20 होता। तो 20 की मल्टीप्लाई 49 में करने जाओगे तो 20 कितना होता है? 98। अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 9, ये आ जाता 980। अब जो 2 हमने छोड़ दिया है, ठीक है, उसे भी ऐड कर दो, 98 को यहाँ पे ऐड करा दो। तो यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 10
78 डिवाइड बाय 3 इंटू 2। ठीक है, आप जरा देखो, आप क्या कर सकते हैं, 2 से इसे काट दो, यहाँ से आ जाएगा 5, 7 से आएगा 3 टाइम्स और यहाँ से जाएगा 539, तो 539/3। क्या ये भी कट रहा है? जरा बताइए, ये नहीं कटेगा तो इसको आपको, ठीक है, डेसिमल वाले पॉइंट्स में लिख देना है। ठीक है बेटा, सॉल्व करके चलिए, तो आपकी यहाँ से मैं इसी को लिख देता हूँ, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग। डोम क्या होता है बेटा? जैसे मकबरे वगैरह बने होते हैं ना, जैसे ताजमहल है, ताजमहल के ऊपर देखो देखो डोम बना हुआ है, वो डोम ही होता है। ठीक है, कुछ इस शेप में, जैसे आपका ये ताजमहल है, ठीक है, मेरा नकली ताजमहल, ठीक है, कुछ इस तरीके से है ना वहाँ पे बिल्डिंग। तो इसके ऊपर जो उन्होंने ये बना रखा है, ठीक है, ये जो इस तरीके से कुछ बनाया हुआ है ताजमहल के ऊपर, ठीक है, तो ये है हमारा डोम। तो डोम की शेप क्या हुई? हेमिस्फेरिकल। ठीक है, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज ऑफ द हेमिस्फीयर फ्रॉम इनसाइड, उसे अंदर से, मान लो ताजमहल क्या कहते हैं, उसका काम आ चुका है कि इसे वाइट वॉशिंग वगैरह करनी है, हालांकि वो तो कहते हैं पत्थर का बना हुआ है संगमरमर का, लेकिन मान लो ऐसे ही हमें कहते क्या करना है, हमारे पास कोई और ऐसी कोई बिल्डिंग है, उसके हेमिस्फीयर को, उसके अंदर से डोम को क्या करना है, वाइट वॉश करना अंदर से, ठीक है, बाहर से नहीं। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाश्ड वॉश एट द कॉस्ट ऑफ, इसकी कॉस्ट दे रखी है बेटा, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन अच्छा है। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश इज इक्वल टू 4989.60। चलो 4989.60। अच्छा, रेट क्या है? रेट ऑफ वाइट वॉश वो कितना है? ₹20 पर स्क्वायर मीटर, इतना दे रखा है भाई। ठीक है, चलो करते हैं। तो इसमें दो चीज़ें पूछी है बेटा इसमें इन्होंने, एक तो इन्होंने पूछा है इनसाइड सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया निकालना है, और एक आपको बताना है कि वॉल्यूम क्या है। तो सरफेस एरिया निकालेंगे पहले। तो देखो जो रेट है हमारा, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश है ना, रेट इंटू, यही तो निकलता था भाई जब हमारे बार क्वेश्चन करते थे, सरफेस एरिया में रेट की मल्टीप्लाई करते तो कॉस्ट आती थी। तो वही चीज़ है, तो हमारे यहाँ पे दे रखा है 4989.60, यहाँ से रेट दे रखा है 20, ठीक है, और पर स्क्वायर मीटर यहाँ से आ जाएगा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया की यहाँ से वैल्यू आएगी 4989.60/20। इसको ऐसे डिवाइड करने जाएंगे तो ये बेटा कितना आंसर आएगा हमारा, बताइए। ठीक है, देखो कैसे सिंपल कर सकते हो। ये यहाँ से आपने हटाया, समझना जरा, ये आपने इसे यहाँ से हटाया तो 1/100 पीछे का पार्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलो इस 0 से ये 0 काट दो। अब 2 से तो इसे डिवाइड करना आती है सभी को भाई। 49 कटेगा तो कितने बार जाएगा? 24 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 48। 18 बचेगा वहाँ पे, 18 कटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पर? 9, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा? 96, 96 से क्या आ जाएगा? 48। अब डिवाइड बाय नीचे क्या है? नीचे क्या है? 100, तो 100 से यहाँ पे ले आओ तो 249.48। तो बेटा ये आंसर आएगा हमारा किसका? सरफेस। अच्छा, सरफेस एरिया पर मीटर स्क्वायर दे रखा था, ठीक है, आ जाएगा मीटर स्क्वायर। आया समझ में? जितना सिंपल कर सकते हो उसको उतनी सिंपल करके चलो। ये तो हमारा एक पार्ट निकल के आ चुका है, ये तो फर्स्ट है। सेकंड में पूछा हुआ है कि उसकी वॉल्यूम निकालनी है। बेटा क्या इसमें यहाँ पे कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है, कहीं पे रेडियस? रेडियस का तो कुछ जिक्र ही नहीं हुआ है, तो रेडियस वाला पार्ट निकालना है हमें। तो चलो ताजमहल को तो अपने हटा देते हैं, नकली ताजमहल को यहाँ से, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट हो चुका है, तो इस चीज़ को हमें रखना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1 मिनट, अब कौन से सरफेस एरिया की बात हो रही है? अंदर वाले की बात हो रही है, मतलब 2πr² की बात हो रही है, ध्यान से, है ना। तो सरफेस एरिया कितना आया मेरा? 249.48। तो 2 × 22/7 × r², यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेनी है आपको। चलो r² = 249.48 × 7 तो ऊपर जाएगा
और 2 इंटू 22 नीचे आएगा। चलो यहाँ से ऐसे हटा ही दो अभी के लिए, है ना, क्योंकि सिंप्लीफाई हमें करना है। कैसे कैसे काटोगे जरा बेटा देखो, इसको काटने जाओगे जब आप यहाँ से 2 से काटो जरा, ठीक है, कट जाएगा 24 12 टाइम्स कटेगा, यहाँ से 4 टाइम्स कटेगा, 14 7 टाइम्स कटेगा, और यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है, 1 2 4 7 4। क्या ये 22 से कट रहा है? जरा चेक करो। चलो 22 से भी मत काटो, आप इसे 11 से काटने को, 2 यहाँ से 11, ठीक है, 2 से ही काटो। यहाँ से क्या आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, 47 का यहाँ से 2 आ जाएगा, और 74 का यहाँ से 37 आ जाएगा। अब 11 से काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि क्या कटता है कि नहीं कटता है। चलिए, तो आर स्क्वायर आएगा 6237 इंटू 7 अपॉन 11 इंटू 100। वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस की वैल्यू चाहिए बेटा। अगर मैं 11 से पूरा काटने की कोशिश करूँ तो ये आएगा 5 टाइम्स, कितना बचेगा 55 टाइम्स से जाएगा 55, तो कितना बचेगा 7 बचेगा, 73 पे यहाँ पे 6 जाएगा, कितना जाएगा 6 जाएगा, और कुछ आएगा, ठीक है। चलो कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 7 जा पूरा, तो 567 इंटू 7 अपॉन 100, कुछ इस तरीके से आएगी हमारी वैल्यू। तो आर स्क्वायर इस तरीके से निकालना है। अब क्या करा जाए भाई, इसकी मल्टीप्लाई भी अगर मैं इसमें ही कर दूँ, ठीक है, तो ज़रा देखते हैं, 7 7 जा 49, 4 ऊपर जाएगा कैरी, तो 42, 6 4 जाएगा, 7 5 35, 3969 अपॉन 100। तो बेटा ये आ रही है आपकी वैल्यू। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 से कर दो 39.69। तो आर की वैल्यू जब यहाँ से हम निकालने जाएंगे, ध्यान समझेंगे, जब आर की वैल्यू यहाँ से निकालने जाएंगे तो ये आएगी बेटा 6.3 की वैल्यू। किसकी आएगी 6.3 मीटर की वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से। चलो भाई 6.3 का स्क्वायर करके देखो ना, यही आने वाला है। यहाँ से आगे चलते हैं। अब क्या करें, वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, हेमिस्फेयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 6.3 का क्यूब। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे आप, हमने शायद 6.3 का क्वेश्चन पहले भी करा था, यहाँ पे 6.3 रेडियस थी, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, और आंसर को कमेंट में मेंशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है बेटा 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, हमारे पास 27 कहते हैं आयरन के स्फीयर हैं, छोटी छोटी बॉल से समझो, ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया, जिसमें देखो 27 स्फीयर बॉल्स विद रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस। चलो आर मेल्टेड, उन्हें पिघला दिया गया है टू फॉर्म अ स्फीयर, एक बड़ा स्फीयर बनाया गया, मतलब छोटी छोटी हमारे पास बॉल 27 बॉल थी, उनको पिघला दिया गया, लोहे की बॉल थी और एक बड़ी बॉल बना दी गई, ठीक है, उनके जो मेटल निकला। तो वॉल्यूम का क्वेश्चन है बेटा पूरा, ठीक है। जब भी एक शेप को पिघला के दूसरी शेप बनाई जाती है तो वहाँ पे वॉल्यूम आ जाती है, ठीक है, क्योंकि जितना मेटल वो निकला होगा उसी मेटल से कहते हैं वो चीज़ बनाई गई है, ठीक है, जितना धातु निकला होगा। तो मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद द हेमिस्फीयर, दूसरे वाला बना दिया गया है। मान लो ये छोटे छोटे थे, ठीक है, अब बड़ा एक स्फीयर बना दिया गया है जिसका सरफेस एरिया क्या हो गया है, सरफेस एरिया एस डैश बोल रहा है, कितना बोल रहा है एस डैश। फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर। तो बेटा पहले तो वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर निकालो। 27 स्फीयर की वॉल्यूम क्या होगी भाई, 27 इंटू 4/3 इंटू पाई आर, मान लो ये आर ही थी हमारी, आर क्यूब, ये आ गया, ठीक है। यहाँ से ऐसे करा तो कितना आएगा, ये 3 से 9 टाइम्स कटेगा, तो 36 पाई आर क्यूब। आ गया समझ में। चलो अब कह रहा है बेटा ये जो है वो उसी से बनाया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। अच्छा क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है इसने, रेडियस पूछ रहा है पहले तो पहले तो रेडियस ही निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ 27 ओल्ड स्फीयर, जो हमारी ओल्ड स्फीयर थी। तो वॉल्यूम ऑफ ये क्या होगी बेटा, 4/3 पाई आर डैश, मैं यहाँ पे क्या आ गया उसका नाम आर डैश क्यूब। चलो इधर से 36 पाई आर क्यूब। चलो बेटा काटने का स्टार्ट करें, तो 4 से यहाँ से कटेगा 9 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, तो आर डैश की क्यूब, यहाँ से बेटा 3 यहाँ पे जाएगा, तो 9 × 3 आर क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो R1, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, तो R1 की क्यूब इज इक्वल टू, इसे देखो 3 × 3 × 3 आर क्यूब, यही तो हो गया। तो अगर मैं आर की वैल्यू निकालूं बेटा, क्या जाएगा, क्यूब रूट जाएगा उधर, तो वहाँ से 3 है, पेयर बन रहा है, तो क्या आ जाएगा 3, और आर क्यूब का क्या आएगा आर। इसका मतलब आर डैश की वैल्यू कितनी आई बेटा, 3r। जो नई रेडियस आई है ना, नई स्फीयर की जो रेडियस आई है वो कितनी आई है, वो 3r के बराबर आई है। अगर पहले वाले की r थी तो इसकी कितनी आई है, उसकी 3 टाइम्स। चलो पहला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो चुका है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ध्यान में आया था ना, तो इस पार्ट को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, जल्दी से नोट कीजिए। चलो रेडियस हमारी कितनी आ गई बेटा, 3r। कह रहा है कि रेशियो ऑफ s एंड s डैश, सेकंड में पूछ रहा है ये कितनी होगी। तो सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर। बेटा सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड स्फीयर क्या होगा, ठीक है, एस डैश, यहाँ पे एस की बात कर रहा है, तो जो हमारे पास रेडियस थी वो आर थी, तो 4 पाई आर स्क्वायर ही तो होगा, इसका भी यही होगा 4 पाई, लेकिन यहाँ पे आर डैश का स्क्वायर जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर डैश की वैल्यू हमें क्या मिली है, आर डैश की वैल्यू मिली है 3r, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो 3r का स्क्वायर, 4 से 4 कट, पाई से पाई कट, ये आएगा आर स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9r स्क्वायर। तो ये इस तरीके से, इसका मतलब ये ऐसे समझो, s था ना पहले वाले का, तो नए वाले का है s डैश, कितना आएगा बेटा 1/9। तो जो नए वाला है ना वो कितना गुना आ रहा है बेटा, 9 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। कितना टाइम्स आ रहा है पुराने वाले से, 9 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का भी साथ साथ, ठीक है। तो होपफुली आप सभी ने सारी वीडियोस अभी तक देख ली होंगी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आया होगा आप सभी को ये चैप्टर। बेटा लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, कैप्सूल ऑफ मेडिसिन। कैप्सूल, कैप्सूल बोलते हैं ना, कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इन द शेप ऑफ अ स्फीयर। अच्छा स्फीयर की फॉर्म में दिया हुआ है, स्फीयर है, सॉरी एक कैप्सूल है वो स्फीयर की फॉर्म में है भाई, ठीक है। इस तरीके से डायमीटर दे दिया है उसका कितना, 3.5 mm। चलो बहुत छोटी थी। हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड, मतलब बेटा वॉल्यूम ही निकालना है भाई, कितनी मेडिसिन उसके अंदर भरी जाएगी, कितनी मेडिसिन उसके अंदर होगी। तो वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन कैप्सूल इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 का क्यूब। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप लोग मेंशन करेंगे कहाँ पर, कमेंट में, ठीक है। जो आंसर आपका आएगा किस में आएगा, मिलीमीटर क्यूब में। तो बेटा इसी के साथ यहाँ पे आंसर आप करने वाले हैं, कमेंट करेंगे आप। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 13 खत्म हो चुका है। ये लास्ट एक्सरसाइज थी, लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। सक्सेसफुली हमने इसको फिनिश कर लिया है। तो बेटा कमेंट में अब आप बताइए कि आपको इसके अलावा सरफेस एरिया के बाद अब जब आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा किसकी वीडियो आपको, ठीक है, चाहिए, ठीक है। हम उसी के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर, इसी चैप्टर के ऊपर आपकी वीडियो बनाएंगे क्लास 9th की। तो कमेंट कीजिएगा कि किस टॉपिक के ऊपर आपको अपनी वीडियो चाहिए। जब तक के लिए बेटा ऑल द बेस्ट, सभी वीडियोस को भेजिए, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नोट कीजिए सारे आंसर को, प्रैक्टिस कीजिए, आपके एग्जाम नियर बाय हैं, ठीक है।